नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं द्वारका इलाके में और जो सड़क है वो बामनोली गांव से धूलसिरस चौक तक आती है। इस सड़क को बने हुए महज कुछ महीने बीते हैं, लेकिन यह सड़क आज बेहद बुरी हालत में है। यानी कहा जा सकता है कि पहले जो बड़े बड़े गड्ढे सड़क के बनने से पहले हुआ करते थे, लगभग उसी अंदाज में वापस लौटती हुई ये सड़क और पूरा जो पेच है पूरी तरह से उखड़ा हुआ। यानी सड़क निर्माण के दौरान बड़े पैमाने पर लापरवाही हुई है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। एक शख्स मौजूद है, पास के गांव के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? भाई साहब, ये जो सड़क बनी है ये कई बार रिपेयर होने के बाद भी साबित नहीं रही। ओके। ये टूटती रही और आज भी टूटी हुई पड़ी। आपने बनते हुए जिसको देखा होगा? देखा, रात को बनती थी जी, रात को देख भी नहीं पाते क्या हो रहा है। हाँ, और फिर कुछ दिन बाद उखड़ जाती थी। हाँ, बस वो 7-7 लेयर इकट्ठी हो जाती थी और उखड़ती चली जाती। तो क्या लगता है जो दिल्ली विकास प्राधिकरण है उसके भ्रष्टाचार का एक बड़ा जीता जागता नमूना है? तो ये तो नहीं कह सकते, लेकिन काम तो नहीं हुआ ढंग से। उन्होंने क्या किया, कैसे किया, लेकिन काम ढंग से नहीं। काम ढंग से नहीं, बिल्कुल। यदि रोड ये सोच के बनाते कि अपने देश का रोड है, हाँ, ये अपने लोगों के काम आएगा, तो मजा ही कुछ और होता, लेकिन वो चीज़ नहीं। मतलब वो भावनाएं रही हाँ, नहीं है वो केवल भावना भ्रष्टाचार के लिए और अपने जीवनपार्जन के लिए लोग जो है इस तरह का काम करते हैं, चाहे इसमें लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो या फिर किसी और तरह की। और एक जिगजैग मोड़ हैगा, उस पर अमूमन जो है हफ्ते 10 दिन में कई बार तो रेगुलर एक्सीडेंट होते हैं। हाँ, बहुत खतरनाक रोड है, बीच में आज तक वो सीधा नहीं। मेरा जिगजैग नज़दीकी है। चलिए उसको भी हम देख लेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट मौजूद हैं। भाई रॉबिन शर्मा द्वारका से हैं, समाजसेवी हैं और तमाम जो विषय हैं डीडीए के भ्रष्टाचार के या फिर द्वारका के विकास से संबंधित उन सब पे हमेशा बोली और अपनी आवाज़ उठाते हैं। रॉबिन भाई, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह का रोड बनाया गया है धूलसिरस चौक से बामनोली गाँव तक? पूरा रोड जो है टूटा पड़ा है, उखड़ा पड़ा है और महज कुछ महीने पहले इस रोड का निर्माण हुआ है। ऐसे में लगता है कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है उसकी भेंट ये रोड चढ़ गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए आनंद जी, पहली बात तो मैं सभी द्वारका वासियों को और आसपास के इलाके के जितने भी लोग रह रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि अभी न्यूज़ में ना जोशीमठ सुर्खियों में है, वहाँ भी सड़क इसी तरह से दरक गई है, फट गई है बीच में से। तो किसी को जोशीमठ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये बामडोली धूलसिरस रोड पर आइए और डीडीए के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, इंजीनियर्स हैं, वो आपको यहीं पे जोशीमठ के दर्शन करा देंगे। आप समझ रहे हैं मतलब क्या इन लोगों ने यहाँ करना चाहा है? मैं तो यही देख के हैरान हूँ। ये जो काम था, ये प्रोजेक्ट कोड 17399 है, जिसमें इम्प्रूवमेंट ऑफ 60 मीटर वाइड रोड फ्रॉम धूलसिरस चौक टू बामडोली विलेज द्वारका, इसके तहत ये पूरा काम किया गया। अब देखिए मैं आपको ना इसका फर्स्ट आरए बिल दिखा रहा हूँ, जो जनरेट होता है 29/3/2022 को, जिसमें 90 लाख रुपए की पेमेंट हो गई। उसी तरह से जो सेकेंड आरए बिल है, ये इनका जो जनरेट हो रहा है, ये फिर से जनरेट हो रहा है 16/6/2022 को, जिसमें इन्होंने 3,22,00,000 रुपए की पेमेंट की है। और फिर जो थर्ड आरए बिल हुआ है, अब इसमें जो टोटल अमाउंट यहाँ पर आ रहा है, ये 19/9 को इन्होंने पेमेंट किया है 6,40,00,000 रुपए का टोटल जो पेमेंट। और ये किस चीज़ का? अगर सड़क बनाई होती और ये इतनी पेमेंट की गई होती तो हमें बड़ी खुशी होती। जैसे भाई साहब ने अभी कहा कि देश के लिए अगर इनके अंदर जज्बा होता है ना कि हम देश की सड़क बना रहे हैं, बिल्कुल ये इन्होंने देश को लूटने के लिए सड़क बनाई। जो टैक्स पेयर्स का मनी है उसको लूटने के लिए, डीडीए के रेवेन्यू को लूटने के लिए ये सड़क का पूरा प्रोजेक्ट किया गया। इस पे जो भी यहाँ पे आप देखेंगे जो अलग अलग आइटम बनाया गया है, यहाँ पे एक्सकवेशन ऑफ अर्थ है, जिसमें डिस्पोजल ऑफ मलबा है, जिसको ये लोग ले जाके दूर कहीं और फेंक रहे हैं। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, मलबा आज भी यहीं पड़ा हुआ है। बिल्कुल, यहाँ आप यहाँ देखो तो डिस्पोजल ऑफ मलबा का जो आइटम इसमें बना है, जिसमें लाखों रुपए की पेमेंट कर दी गई, वही फर्जी है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट में फर्जी बिल जनरेट हुए, फर्जी मेजरमेंट्स की एंट्री की गई और जो सड़क बनी है यहाँ पर वो पूरी थिकनेस की नहीं बनी। बीएमबीसी का जो काम यहाँ किया गया है, आके आप देखिए यहाँ पर एक पेपर थिन लेयर डाल दिया गया और वो बोलते हैं कि जी इसके लिए हमने करोड़ों रुपए की पेमेंट कर दी। चलिए सबसे पहले ये शुरू करते हैं जो आपने बताया फर्स्ट जो बिल है, इस बिल के अंतर्गत जो पेमेंट की गई तकरीबन 90,82,669 रुपये की, क्या इस पेमेंट करने से पहले जो कंसर्न जो अधिकारी ऑफिशियल्स रहे हैं डीडीए के,
उन लोगों ने मौके पे आके मुआयना नहीं किया, रोड की हालत नहीं देखी और जो प्रॉपर जो वर्क होना चाहिए अकॉर्डिंग टू टेंडर, अकॉर्डिंग टू इनका जो भी एग्रीमेंट स्पेसिफिकेशन। मैं लगातार डीडीए में मेरी कंप्लेंट्स जाती रहती हैं और एक बात की मैं डिमांड करता रहा हूँ कि जितनी भी जो सड़कें हैं ये अप्रूव्ड हॉट मिक्स प्लांट से बननी चाहिए। डीडीए का नियम भी एक ही होना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि जो सड़कें हैं डीडीए के अंदर में पूरे दिल्ली में लगभग 90% सड़कें अनअप्रूव्ड हॉट मिक्स प्लांट से बनती हैं। ठीक है, वो उससे सड़क की गुणवत्ता खराब होती है और प्रदूषण भी बढ़ता है। आप देखेंगे जब भी ग्रैप प्रणाली लागू की जाती है तो सबसे पहले हॉट मिक्स प्लांट पर बैन लगा दिया जाता है, अभी भी इस समय अप्रूव्ड पे भी लगा दिया जाता है, अनअप्रूव्ड की तो बात ही मत कीजिए। अच्छा, दूसरा, डीडीए ने मेरी कंप्लेंट पे एक ऑर्डर निकाला था कि जितने भी जो इस तरह के काम हैं इनके ऊपर में जो चीफ इंजीनियर हैं वो स्वयं जाएंगे, निरीक्षण करेंगे 1 करोड़ से ऊपर के कामों पे। यहाँ पे चीफ इंजीनियर आ रहे हैं, यहाँ पे निरीक्षण करके गए हैं। तो चीफ इंजीनियर खरे साहब से ही हम पूछते हैं कि आफ्टर ऑल ये जो 6.5 करोड़ की पेमेंट की गई ये किस बात की गई? काम सही नहीं हो रहा था तो आप पेमेंट क्यों करते चले गए? देखिए अलग अलग अंतराल पे ये पेमेंट हुई है, तीसरे महीने 2022 में, फिर छठे महीने में, फिर 9वें महीने में। और फिर जब हम लोगों ने इस बात को रेस करना शुरू कर दिया, हमारी कंप्लेंट शुरू हो गई, उसके बाद में अब ये जनवरी 2023 में अब हम लोग इस सड़क पे खड़े हैं तो अभी 4 महीनों में इसकी पेमेंट नहीं हुई है। नहीं तो ये लोग तो इस पूरे काम को फाइनल करके ख़त्म करते। आज जब हम लोग अधिकारियों से बात करें, यहाँ पे शिवम अग्रवाल है असिस्टेंट इंजीनियर, पहले यहाँ पे मिस्टर पीके जैन एक्सियन होते थे जो दुर्भाग्यवश ऊपर चले गए, उनकी डेथ हो गई 9th मंथ में ही। और उसके बाद पंकज जी आए हैं। मज़े की बात है जो 3rd RA बिल है इनका, अगर आप उसके टाइमिंग पे ध्यान दें, 17/9 को श्री पीके जैन जी का एक्सीडेंट हुआ था और वो डेथ बेड पे थे, आईसीयू में एडमिट थे। ये बिल जनरेट कैसे हो गया? क्या उनके आईडी का दुरुपयोग किया गया है? क्योंकि 19/9 को बिल जनरेट हुआ है, बगैर एक्सीएन के मर्जी के ये बिल जनरेट कैसे हो गया? क्या शिवम अग्रवाल ने उनके आईडी का दुरुपयोग किया है? पंकज यादव जी ने क्या, जो उनकी जगह पर बैठे थे कुर्सी पे, क्या उन्होंने इसकी स्वीकृति दे दी थी बिना देखे हुए, निरीक्षण परीक्षण किए हुए? टेस्ट चेक एक्सीएन का है इसके अंदर में। तो इसके लिए जो पंकज यादव साहब हैं और शिवम अग्रवाल, ये दोनों लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं। जो वर्तमान का जो 3rd RA बिल पास हुआ, उसके पहले के लिए तो भाई देखो एक्सीएन साहब थे पीके जैन जी, वो और शिवम अग्रवाल बताएं कि उन्होंने यहाँ पे इसकी पेमेंट क्यों की। मेरा ये कहना है जब सारा काम ही चीफ इंजीनियर मिस्टर खरे की निगरानी में यहाँ पे हुआ है तो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? 6.5 करोड़ रुपए सरकारी पैसे का दोहन कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल। अब लगता क्या है कि जो तमाम शिकायतें आपने की हैं उसके बाद में जो डिपार्टमेंट है डीडी, उसने बाकी जो पेमेंट कुछ और की जानी थी जिसको होल्ड कर दिया है, या फिर कोई दोबारा से कोई इंक्वायरी सेटअप? सर अभी तो इसमें 3-4 करोड़ की पेमेंट होनी थी। मुझे लगता है कि कम से कम 2-2.5 करोड़ रुपए ये और इसमें कर देते हैं। भ्रष्टाचार है ना, लूट सके तो लूट, बाप का माल है, जो मर्जी लेके चला जाए, कोई पूछने वाला थोड़ी है। आप ये देखो, इसकी कलम ने इसकी 10 तारीख को शिकायत की है LG साहब को, उससे पहले भी हमने कंप्लेंट की, मैं तो उसकी कॉपी लेके आया हूँ। हमने इसमें पूरा लिखा है इसमें कि किस किस प्रकार से हुआ है। यहाँ की जो सड़कों का जो बदहाल स्थिति है वो मैं लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने दिसंबर में भी कंप्लेंट की है, फिर नवंबर में भी मेरी कंप्लेंट हो रखी है। ये पूरा हमने उनको भेजा है और मैं कहता हूँ दिस इज़ फिट केस फॉर CBI। इस पर CBI इंक्वायरी होनी चाहिए और ये सारे जो अधिकारी हैं, चाहे शिवम अग्रवाल जी हो, चाहे इसमें मिस्टर खरे हो, चीफ इंजीनियर DDA या पंकज यादव जी हो, ये सारे लोग को प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। इनको ऐसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए कि अगर देश का ऐसे 6-6 करोड़ रुपया इस तरह के घटिया कामों में जाता चला जाएगा तो आप मुझे बताइए देश का विकास कैसे होगा। और हाँ, एक सबसे बड़ा पहलू इस विषय को अब उठाने का ये है, देश में G20 होने वाला है। G20 समिट के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए सिविल वर्क पे खर्च कर दिए जाएंगे। पूरे दिल्ली की सजावट होनी है, पूरे देश में जहाँ जहाँ वो समिट होगा वहाँ पर उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। तब ऐसे में जो इस तरह की जो घटिया सड़कें बनाई है ना DDA ने, DDA के अधिकारी दोबारा से नया टेंडर लगाएंगे, इस सड़क को खोद देंगे क्योंकि जांच तो इनकी कुछ होनी नहीं, और उसके ऊपर फिर से लेयर डाल के एक सड़क बना देंगे। तो इनका पुराना जो भ्रष्टाचार है, पुराने भ्रष्टाचार के मकबरे को ये लोग खुद ही खोद देंगे और नया उसके ऊपर लेयर डाल के उसको ढक देंगे। तो ये G20 में जो संभावित भ्रष्टाचार है उसके लिए मैं इस विषय को उठा रहा हूँ कि आगे आने वाले समय में ये और 10-20 करोड़ रुपए ऐसे ही बर्बाद करेंगे और ये हर जगह होगा। तो माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से LG साहब को
हरदीप पुरी जी को, VCTD को और देश के प्रधानमंत्री से मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो पुराने जो भ्रष्टाचार इन्होंने किए हैं, पुराने जो घटिया काम किए हैं, उसको ये G20 के चमक दमक में ढकने का प्रयास करेंगे, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। और इनके पुरानी जो कंप्लेंट्स हैं जो आई हुई हैं उस पर इन्हें प्रोसिक्यूट किया जाए और G20 के लिए एक्सपर्ट्स की टीम लगाई जाए। ऐसे नौसिखिए और लालची इंजीनियर्स के हाथों आप G20 को नहीं सौंप सकते। देश की इज्जत दांव पे लगी हुई है, इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को स्वयं पहल करना पड़ेगा। बिल्कुल, आप देखें बहुत बड़ा मामला है। तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए की राशि जो है वो इस रोड के माध्यम से गबन कर ली गई, या कहें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इसके लिए DDA ऑफिशियल्स बराबर के जिम्मेवार हैं, साथ में जो एजेंसी रही जिसने ये पूरा काम किया वो बहुत बड़ी उत्तरदायी है। और इस सब के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज होकर एक जांच शुरू होनी चाहिए, और जो जनता है, जो टैक्स पेयर का जो पैसा है जो लूटा गया, उसकी कहीं ना कहीं इन सभी लोगों से रिकवरी भी की जानी चाहिए। सहयोग विजय त्यागी के साथ द्वारका से मैं अनंत कौशिक।